बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओ वेयर आर यू गोइंग, ओए तुम कहाँ जा रहे हो, ये नज़म का उन्वान है और सवालिया निशान भी आप आगे देख रहे हैं। ये W.H. ऑर्डन ने नज़म लिखी है और इस नज़म में दो फ़र्जी किरदार हैं जो अपनी तरफ से शायर ने सोचे हैं और वो आपस में डायलॉग कर रहे हैं। एक उसमें बहादुरी की अलामत का करैक्टर है और दूसरा बुज़दिली की अलामत का करैक्टर है। तो इन दोनों के डायलॉग में यानी मुकालमे और गुफ्तगू में हमें पता चलता है कि जो कामयाबी होती है उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं और उन रुकावटों को अबूर करने के बाद ही आप किसी मंजिल पर पहुंचते हैं। ये मुख्तसर सी पोएम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें इरादा और कामयाबी के रास्ते में आने वाली रुकावटों का सामना आहनी दीवार की तरह करना जो है वो पैगाम बहुत खूबसूरत है। तो आए देखते हैं कि आपस में इनके दरमियान क्या मुकालमा होता है। ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर। रीडर पढ़ने वाले को कहते हैं, राइडर घुड़सवारी करने वाले को कहते हैं। तो पढ़ने वाला घुड़सवारी करने वाले से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। दैट वैली इज़ फैटल, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ आगे रास्ते में एक वादी आती है। फैटल वो बहुत ख़तरनाक और खौफनाक है। व्हेन फर्नेसेस बर्न्स, जब वहाँ आग की भट्टियाँ वहाँ जलती हैं तो उनके धुएं से बड़ा माहौल पुरस्कार हो जाता है, गैरवाज़े हो जाता है, तो तुम ना जाओ। यॉन्डर्स द मिडन, और आगे चलोगे तो तुम्हें कचरे के ढेर नजर आएंगे। whose odors, जिनकी बू या महक विल मैडन, तुम्हें पागल कर देगी। और फिर दैट गैप इज द ग्रेव, और रास्ते में आने वाला गड़ा जो है वो कब्र की तरह होगा। वेयर द टॉल रिटर्न से मुराद है कि वहाँ जहाँ लंबे दरख्त जो हैं वो वापस मुड़ते हैं, यानी ऊपर ऊंचाई पर जाके वापसी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और डू यू इमेजिन सेड फीरर टू फेरर, अब उनके नाम बदल दिए गए। फीरर कहते हैं खौफजदा होने वाला और फेरर कहते हैं साफ गो। तो ये उनके नाम बार बार बदले जा रहे हैं ये दो करैक्टर्स ही। दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ, डस्क कहते हैं वो शाम का अंधेरा जो मगरिब के बाद होता है, यानी ना दिन की रोशनी होती है ना रात की गहरा अंधेरा होता है, उसके दरमियान वाला जो अंधेरा होता है। दैट डस्क विल डिले, वो धुंधलापन जो है वो तुम्हें इंतज़ार करवाएगा तुम्हारे रास्ते पर टू दी पास, जहाँ से तुमने गुजरना है। योर डिलीजेंट लुकिंग, तुम जो इस वक्त बड़े मेहनती दिखाई दे रहे हो। डिस्कवर द लैकिंग, तुम आगे जाओगे तो तुम्हें दरियाफ्त होगा कि तुम्हारे इरादे में कमी थी, लैकिंग कमज़ोरी थी। और ना सिर्फ ये बल्कि योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रे नाइट टू ग्रास, और तुम्हारे जो कदम हैं वो महसूस होंगे कि जैसे तुमने बड़ी नरम घास पर चल रहे थे एंड ग्रे नाइट। और तुम अगर चले जाओगे यहाँ से सफ़र करके आगे की तरफ तो तुम्हें लगेगा कि तुम पत्थर पर अपने पाँव को महसूस करोगे, यानी घास से छोड़ के अपने पाँव को पत्थर पर महसूस करोगे। इससे मुराद यह है कि यहाँ इस वक्त ज़िंदगी ईजी है तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें आगे सख्ती महसूस होगी। वो व्हाट वाज दैट बर्ड, और याद करो वो एक परिंदा भी तुम्हारे रास्ते में आएगा। सेड हॉरर टू हीरर, इंतहाई खौफजदा हॉरर बंदे ने कहा करैक्टर ने टू हीरर, सुनने वाले से। ये अभी एक ही करैक्टर बात कर रहा है। डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, क्या तुमने देखी है वो शक्ल भूत की और जिन्नों की इन द ट्विस्टेड ट्रीज, जहाँ दरख्त मुड़ते हैं, पुरस्कार दरख्तों का में बहुत से मोड़ आते हैं, वहाँ पे उस शक्ल को जिन को तुमने देखा है ना। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम सॉफ्टली, तुम्हारे पीछे बड़ी नरमी से फिगर वो यानी साया भूत और जिन नरमी से तुम्हारे पीछे आएगा। द स्पॉट ऑन योर स्किन, और तुम्हारी जिल्द पर जो धब्बे हैं इज़ अ शॉकिंग डिजीज़, और तुम्हें आगे जाओगे तो पता चलेगा कि ये तो बड़ी खौफनाक किस्म की बीमारी है। तो ये था पहले करैक्टर का सारा डायलॉग। अब दूसरा करैक्टर इसको क्या कहता है। पहले करैक्टर ने खूब कोशिश की है उसको कि कामयाबी के रास्ते में जो रुकावटें आएंगी तुम उनका सामना नहीं कर सकते तो तुम इधर ही रहो, ना जाओ आगे। तो अब आप दूसरा करैक्टर जो है वो फर्स्ट टाइम बात कर रहा है तो वो क्या कहता है, आउट ऑफ दिस वे, दफ़ा हो जाओ मेरी इस जगह से, मेरे इस घर से, मेरे इस इलाके से, मेरे इस निशान से जहाँ मैं खड़ा हूँ। जलील बेगैरत सेड राइडर टू रीडर, मतलब गाली तो नहीं उसने निकाली होगी लेकिन उसका मतलब यही था। सेड राइडर टू रीडर, आप घुड़सवारी करने वाले ने कहा पढ़ने वाले से, योर्स नेवर विल, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम जाना ही नहीं चाहते, तुम कामयाबी ही नहीं चाहते। इस यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत शेर भी याद आ गया। कहिए तो ज़मीं पे उतार लाएं आसमां को हम, कहिए तो ज़मीं पे उतार लाएं आसमां को हम, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। ठान लेने से मुराद इरादा कर लिया जाए
सब कुछ मुमकिन है, अल्लाह की मर्जी भी उसमें शामिल हो जाती है, बंदा इरादा करे तो। फिर एक और मुहावरा अंग्रेजी का है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ मर्जी होती है वहाँ अल्लाह रास्ता भी बना देता है। तो उसने कहा योर्स नेवर विल, तुम्हारी तो कभी मर्जी रही नहीं कामयाबी हासिल करने की। सेड फेयर टू फियर, खौफजदा ने कहा, साफ गो ने कहा डरने वाले से, दे आर लुकिंग फॉर यू, ये सब चीज़ें, ये सब रुकावटें तुम्हें तलाश कर रही हैं, तुम्हें डरा रही होंगी। सेड हीरर टू हॉरर, सुनने वाले ने कहा खौफजदा होने वाले से, एज ही लेफ्ट देम देयर, उसने उसको वहाँ छोड़ दिया, एज ही लेफ्ट देम देयर, और उसने उसको वहाँ छोड़ दिया और वो अपने रास्ते पर चल पड़ा, निकल पड़ा और अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो गया। यहाँ हमें दुनिया में दो तरह के कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, एक वो जो चैलेंजेस का सामना करने वाले होते हैं और एक वो जो चैलेंजेस का सामना नहीं करते। तो पैगाम आपके लिए बच्चों यही है, माय डियर स्टूडेंट्स, के रुकावटें जितनी भी आए, पहले भी हम बात कर चुके हैं पोएम में, कि आपके लिए आजमाइश होती हैं, ये आपको निखारती हैं, ज़िंदगी में नए तजर्बात और कामयाबियों के रास्ते हमवार करती हैं। इसकी इम्पोर्टेंट स्टेंजास की जो एक्सप्लेनेशन है, MCQs और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट आर ऑलरेडी अपलोडेड। So see you next time in our next video. Take your good care. Bye bye.